गणपति विश्वो नमो नमो। व्रातेभ्यो व्रातपति विश्वो नमो नमो। ग्रीसेभ्यो ग्रीसपति विश्वो नमो नमो। विरूपेभ्यो विश्वरूपे विश्वो नमो नमो। ओम गणपतये नमः। सतपाल जी, मुझे याद है दिल्ली में 3 दिन की एक हमने वर्कशॉप रखी थी। ज्योतिष के गूढ़ योगों के ऊपर हमने चर्चा की थी और उसके अंदर मेरे पास जम्मू से एक फोन आया था कि गुरुजी, मैं आपके उस वर्कशॉप में शामिल होना चाहता हूं। मैंने इनको बुलाया, हमारी टीम मेंबर ने बुलाया। उसमें कुछ बच्चे शामिल हुए, शायद 50-60 के करीब बच्चे रहे होंगे। लेकिन जितनी तन्मयता से, जितने प्रेम से, जितने जो गुण होने चाहिए शिष्य में, शिष्य को कान ही हो जाना चाहिए, वो प्रतिभा डॉक्टर सतपाल जी के अंदर मैंने देखी। और जिस तरीके से उन्होंने उन योगों को ग्रहण किया, संभवतः वो योगों की एक अद्भुत क्लास थी, 3 दिन का सेमिनार था और आपने बहुत अद्भुत ढंग से उसको ग्रहण किया। और मुझे यकीन भी नहीं हुआ कि आज वही विद्यार्थी एक अध्यापक बन के ज्योतिष के उस रहस्यमय विधाओं को यहां आप सबके सामने मां वैष्णो देवी के दरबार में सबको इकट्ठा कर लिया है। ऐसे शिष्य बिरले होते हैं, क्योंकि आज के शिष्य कल के शिक्षक होते हैं। उनकी टीम को मैं बधाई देता हूं। मां वैष्णो के दरबार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। वक्तव्य आरंभ करने से पहले भगवती देवी का एक छोटा सा मंत्र पढ़ूंगा और मैं चाहूंगा आप सब लोग उसको ध्यानपूर्वक सुने। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। बोलिए मेरे साथ, जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की। ओ चे मंदरा वाली माता तेरी सदाई जय। माता का आशीर्वाद ऊपर, ये बड़ी प्यारी बात है। भगवान शिव उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत पर प्रभु शिव विराजे हैं। हमारी सुरक्षा देखिए, रोगों से कैसे हमारी सुरक्षा होगी। आपने कभी कल्पना करी क्या आपके ऊपर देवों को देव महादेव का आशीर्वाद है? उत्तर दिशा में महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान है। दक्षिण में उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को भेज दिया है कि वहां से तुम भारत भूमि की ऊपर मंगल कृपा करते रहो और जितने आताताई आतंकी हों जो देश की सनातन परंपरा को नष्ट करते हों, उनको नष्ट करने का बीड़ा कार्तिकेय ने संभाल रखा है। और पश्चिम में गणपति बप्पा मोरया, गणपति जी पश्चिम में बैठे हैं और उनका तो नाम भी है विघ्न नाशक, विघ्नों को नाश करने वाले गणपति जी। अभी हमने गणपति जी बिठाए, लोगों ने गणपति का आशीर्वाद लिया
और कमाल यह है, उनके बिल्कुल सामने पूर्व दिशा में भगवती जगदंबिका वैष्णो माता भगवती विराजमान है, और उनके आशीर्वाद के नीचे डॉक्टर सतपाल जी ने ये एक भव्य सम्मेलन किया है। भेड़ों की जरूरत नहीं होती, चाहे वो 100-200 हो, शेरों की जरूरत होती है, और यहां तो बब्बर शेर बैठे हैं। भगवती का जो वाहन है, मृगेंद्र कहते हैं उसे। तो ऐसे श्रोता तो बड़े अद्भुत मिलते हैं। आज पहला दिन है, रोगों की बात चल रही है। मैं कुछ दूसरे ढंग से कहूं, बहुत सारी बातें तो आपको पता चल गई। कहते हैं ना, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। सारे तप, सारे तीर्थ, सारा ज्ञान कब होता है? जब दीर्घायु हो। अच्छा, दीर्घ आयु हो और उसके साथ साथ ज्ञान भी हो। तो हमारे यहां तो ये परंपरा है, दीर्घायु बनाने के सूत्र 9 महीनों में कैसे सूत्र मिलते हैं वो तो डॉक्टर रावत ने दिए। रोज रोज कैसे मिलते हैं दीर्घायु के सूत्र? हमारे यहां एक परंपरा है, प्रातः काल उठो, सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करो, जो हमको धारण करती है। ग्रेविटेशन पावर की जननी भगवती पृथ्वी माता। पैर लगे इससे पहले उनको छू के मां को प्रणाम करो। को हे माते, हे भूमि, हे विष्णु प्रियाए, आपको प्रणाम। आप हम सबको धारण करते हैं, हे जगदंबिके आपको प्रणाम। जो व्यक्ति प्रातः काल उठ के झुक के मां को प्रणाम करता है, उसकी दीर्घायु हो जाती है। फिर माता भी हमने 5 चुनी है, एक माता से काम नहीं किया। 5 तत्व हैं तो 5 माताएं चाहिए। तो एक तो पृथ्वी, पृथ्वी मां, एक तुम्हारी जन्म देने वाली मां, उठ के उसे भी प्रणाम करो, क्योंकि उसने 9 महीने तुम्हें गर्भ में धारण करके तुम आत्मा को साकार शरीर धारण कराने की जो क्षमता प्रदान करी है, उस मां को प्रणाम करो। और जो रोज रोज मां को प्रणाम करता है, मां बदले में एक ही बात कहती है, आयुष्मान भव, जिंदा रह वडिया उम्रा, जिंदा रहे वडिया उम्रा, जवानियां मान होवे। यह आशीर्वाद मां से मिलते हैं। और ध्यान रखना, यह आशीर्वाद तुम्हें वो मां दे रही है जिसने तुम आत्मा को शरीर प्रदान किया है। आप हैरान होंगे, बहुत सी आत्माएं यहां विरज रही हैं, उनको शरीर नहीं मिलता, गर्भ नहीं मिलता आसानी से। 17 तत्वों का जीव भटकता रहता है अपने अपने कर्मों के अनुसार, और 10 तत्व जब उसे और मिल जाते हैं तो उसे हैप्पी बर्थडे कहते हैं। यह मां के कारण संभव हो पाता है। तो इसलिए कहते हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान है तुम्हारी जन्मदात्री। तो अपनी मां को प्रणाम सवेरे उठ के किया करो, तुम्हें आरोग्यता प्राप्त होगी। एक और मां है, वो मां तो इतनी प्यारी है, जब तुम्हारा जन्म हो तब तुम्हारे मुंह में चरणामृत डाल दें गंगा मैया का, और जब तुम देह छोड़ दो तो भी मां तुम्हें अपने आगोश में ले लेती है। मेरे बच्चों आओ, मेरे पास आओ, गंगा मैया को प्रणाम करो। रोज सवेरे सवेरे गंगा मैया का चरणामृत अपने मुंह में लिया करो। और ये रहा मंत्र दीर्घायु प्राप्त करने का। अकाल मृत्यु भयहरणम सर्व व्याधि विनाशकृतम विष्णु पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। है कहीं ऐसी दुर्लभता कि प्रातः काल उठें और चरणामृत पी लें? तो इस तीसरी मैया को भी प्रणाम करना चाहिए। और एक जीवित मंदिर है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। उस मां को कहते हैं गौ मैया, गौ माता।
33 करोड़ देवी देवताओं का वास। अगर गैया मैया को अगर आप उसका दूध पी लेते हैं, उसके दूध में एक खास किस्म की उसके कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है, इसलिए गैया का दूध हल्का पीला होता है। और यह पीला दूध क्या करता है? वात पित्त कफ से उत्पन्न होने वाली त्रिदोषों को शमन कर देता है। और यदि कोई गाय की धार सीधी मुंह में ले ले, कृष्ण जी को देखा होगा आपने, गैया का दूध की धार सीधी मुंह में लेते हैं, तो वो आरोग्यदायक होती है, बहुत सारे कष्टों को दूर करने वाली होती है। तो आज आपने 4 माताओं के बारे में जाना। और गुरुजी 5वीं कौन है? चलो बोलो। 5वीं माता दुर्गा माता, भगवान शिव की अर्धांगिनी दुर्गा माता है ना, है ना। दुर्गा मैया दुर्गम कार्यों को साध दे, दुष्टों का संहार कर दे, दुर्दिनों को दूर कर दे, दुस्साध्यों को साध दे, हर प्रकार के अरिष्ट अनिष्ट को दूर कर दे। मां दुर्गा स्वर्ण मात्रेण सर्व रोग विनश्यति, ऐसी बात भगवती दुर्गा स्वयं कहती है। तो आज आपको 5 माताओं का पता चला जिनके आशीर्वाद से हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। लेकिन आज एक सूत्र को जानना जरूरी है, क्या मंत्र जाप से रोग दूर होते हैं? ये विश्वास पहले आना चाहिए। और गुरुजी मंत्र जाप तो कर लेंगे, पर ये तो बताओ क्या इससे रोग दूर होते हैं? और जब हम संकल्प पूर्वक इष्ट देव का ध्यान करें, अपने देव को पुकारें, प्रार्थना करें, और उनको पुकारने के लिए हम कोई विशेष बीज मंत्रों का सहारा लेके जाप करते हैं, तो वो आकार लेने लगता है, वो ड्राइंग बनने लगती हैं। और जब वो ड्राइंग बनती हैं तो उन अक्षरों से एक खास किस्म की ऊर्जा प्रकट होती है, और वो जो ऊर्जा प्रकट होती है वो ये ड्राइंग बना देती है, और हमारे सिर के ऊपर सहस्त्रनार चक्र के ऊपर उसका प्रभाव आता है। आज तुम्हें थोड़ा सा विश्वास दिला दूं। अच्छा, तुमने सरोवर तो देखा होगा, पानी का सरोवर। एक पत्थर वहां फेंकें तो क्या होता है? राउंड सर्किल बनते हैं, और सर्किल बनते बनते आखिर तक जहां तक सरोवर है वहां पर छूते हैं, फिर वापस आते हैं, और वहीं आते हैं जहां पत्थर गिरा था। इस ईथर में भी सर्किल बनते हैं जब तुम कुछ मंत्र बोलते हो। अच्छा, जैसे लक्ष्मी देवी धन की देवी है, और सरस्वती विद्या की, और सूर्य आरोग्य के देव हैं। किसके देव हैं? आरोग्य के देव हैं। तो हमने क्या बोला? भगवान सूर्य को प्रातः काल उठ के क्या दो? अर्घ दो। अब हमने गायत्री मंत्र बोला, और अगर हम ओम ह्री बीज मंत्र है, इस बीज मंत्र से अग्नि प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है? आप बोलो गुरुजी, प्रमाण दो, बोलो, अरे जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। शब्द क्या था? ह्री। संस्कृत अगर आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ध्वन्यात्मक ध्वनियां की स्पीड क्या होती है, क्या स्पीड होती है, और वो प्रभाव कैसे आता है। जैसे तुम्हारा मस्तिष्क है, ऐसे पृथ्वी का भी मस्तिष्क है, पृथ्वी का भी, और प्लेनेट की बात कल करूंगा, पृथ्वी का भी मस्तिष्क है। जितना फंगस है पृथ्वी के नीचे, वो पृथ्वी का ब्रेन है। ब्रेन है, बहुत ऊंचा पेड़, पेड़ पे एक फल लटका हुआ है। आपने सोचा वो जो नारियल का पेड़ मरुस्थल में सूखा पेड़, वहां
और नारियल ऊपर, वो जड़ें नीचे से रस चूस रही हैं। वो पृथ्वी की दिमागी शक्ति कि उसे जल चाहिए, वो नीचे से उसकी जड़ें चूस रही हैं, और वो तनों से होता हुआ वो और ऊपर नारियल के पानी के अंदर और इकट्ठा कर रहे हैं। और वो एक्सपायरी नहीं होता जब तक वहां रहेगा, क्योंकि इस पृथ्वी माता ने तुम्हारी प्यास बुझानी है। वो जल तत्व ऊपर खिंच जाता है। ग्रेविटेशन पावर इसलिए है कि पृथ्वी के पास मस्तिष्क है। ह्री शब्द में अग्नि का वास है। चलो अपना हाथ सामने लाओ, करो ऐसे, करो सब जने, करो जल्दी करो, सामने बोलो हा, फिर बोलो हा। गर्म हवा थी ठंडी, बोलो जोर से बोलो। हा बोलने से अग्नि का प्रभाव, अग्नि क्या करेगी, आपकी नाभि के अंदर जो आग्नेयता कम हो गई है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गया है, उसे फिर से ऊर्जावान बना देगी, अनाहत चक्र को जागृत कर देगी। ये हा की ध्वनि। इसलिए जब सर्दियों में पहाड़ों पे जाते हैं तो शिव जी का मंत्र क्या है, ओम हर 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 महादेव। हा शब्द का उच्चारण जितनी बार होगा, आपके शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। हर बीज मंत्र में क ख ग घ य च छ ज ज य ट ट ड ढ य ढ, इन वर्णों के अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। उन ऊर्जाओं से वर्ण बनते हैं, वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से मंत्र बनता है, और मंत्र का उच्चारण तुम्हें गुरुदेव देगा, किताबें नहीं देंगी, किताबें नहीं देंगी, क्योंकि उच्चारण तो आता ही नहीं करना। कहां आता है उच्चारण करना? चलो का खा गा बोल के दिखाओ, का कैसे बोलते हैं, उच्चारण सीखो आज। लेकिन का कहां से बोलते हैं, का कैसे बोलते हैं? वो देखो, वो बोल रही तालु से बोलते हैं। ज्ञान जाग रहा है। कुछ स्वर होते हैं जो कंठस्थ होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। कुछ स्वर होते हैं दंतस्थ होते हैं, दांत से बोले जाते हैं। त थ द ध न, जिह्वा दांत से टकराएगी, ये दंत स्वर है। कुछ स्वर जो हैं तालु से टकरा के, ब्रह्म रंध्र से टकरा के बोले जाएंगे। ट ठ ड ढ ण, आपको उच्चारण करना आना चाहिए। और कुछ स्वर नीचे की जिह्वा और ऊपर का तालु, अलग अलग प्रभाव है। क कैसे बोलेंगे? ये का नहीं है, का नहीं है, इसे कहते हैं क। बिल्कुल आगे से बोला जाएगा क। क खा पीछे है, ख। क ख, गा और पीछे ग। क ख ग घ, यहां है का। अगर ये सीख लिया ना, फिर जब मंत्र बोलोगे देवता सामने प्रकट हो जाएगा। ध्वनि सही होनी चाहिए, उच्चारण आना चाहिए। इसलिए अभी कुछ प्यारे से बच्चे वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, और उच्चारण में उद्दात स्वर होते हैं, ऊंचे स्वर लगने वाले स्वर हैं, हरस स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, प्लुत स्वर हैं। ये विज्ञान तो भूल ही गए ना। 70 साल से जो सरकारें थीं, उन्होंने तुम्हारे गुरुकुल नष्ट किए, उन्होंने तुम्हारे गोकुल नष्ट किए। यही इसी वजह से तो तुम विश्वगुरु थे। घबराने की जरूरत नहीं है, अब फिर बन जाओगे, क्योंकि हमने ठेका उठा रखा है, और हमारे बाद ठेका आपने उठा रखा है। इस बात की हम लोग एक संकल्प लें कि हम इस चीज को कैसे आगे लाएंगे। अच्छा, भगवान सूर्य को अर्घ दिया, गायत्री मंत्र बोल दिया, और गायत्री मंत्र बोल के जल हमने लेके भगवान को अर्पित किया। जल ऐसे नहीं देना, जल ऊपर करके देना है। जब जल नीचे गिरेगा, गिरते हुए जल के बीचों बीच देखते हुए सूर्य भगवान को देखो। सूर्य की किरणें जल से टकराएंगी, और जितना जल उन्हें चाहिए वो ले जाएंगे। अरे सूर्य, समुद्र का पानी, नदियों का पानी,
कहां कहां से उठाता है, भाप बना देता है और वाष्प बना के बादल बना देता है, और बादल बना के जहां जरूरत है वहां बरसा देता है। ये सूर्य की ताकत है। वो जो सूर्य ऊपर है वो सूर्य तुम्हारी नाभि में भी है, वो सूर्य तुम्हारी नाभि में भी है। कौन कौन से आज्ञा चक्र में, कौन कौन से अनाहत चक्र में, और कौन कौन से स्वादिष्ठान चक्र में, कौन से मूलाधार चक्र में मंत्रों के जाप किए जाएं कि उनके रिजल्ट मिलते हैं। हमारे देश में देवज्ञ और भेषज ये दोनों साथ चलते हैं। भेषज नाड़ी देख के देखता है कि इसका कौन सा, उसकी भाषा क्या है, वात पित्त कफ, वात के रोग हैं, पित्त के रोग हैं या कफ के रोग हैं। अच्छा, अगर वात का रोग होता है या पित्त का या कफ का होता है तो उसकी पहचान क्या है, वो एकदम पकड़ लेते हैं। कफ बढ़ गया है, मीठा खाया है, आप मीठा खाओगे कफ बढ़ेगा। खट्टी चीज खाई है, वात बढ़ेगा, वायु तत्व बढ़ेगा। देखिए क्या खाया है उससे हमारी ऊर्जाओं का प्रभाव दिखा जाता है। और इन सारे रोगों का शमन मंत्र जाप से होता है और आहार विहार से होता है। मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा ही बोलूंगा, कल कुछ कीमती बातें रखूंगा। आहार, वेद का वचन है आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध हो तो सत्व की शुद्धि हो जाती है। आहार, जो भी चीज बाहर से भीतर आती है उसे आहार कहते हैं। मुख का ही आहार आहार नहीं होता, आंखों का भी आहार होता है। तुम क्या देखते हो, तुम कैसे दृश्य अपने दिमाग में रखते हो, तुम मोबाइल में कौन कौन सी ऐप खोलते हो। आहार अगर नेत्रों का अशुद्ध हुआ और अगर मां गर्भवती है तो उस बच्चे ने भी वो फिल्म देख ली। ध्यान रखना ये बात, क्योंकि बच्चे को प्राणवायु मां से मिल रही है। बच्चे की जो नाड़ू है वो मां की नाभि से जुड़ा हुआ है। जो मां खाती है, जो मां पीती है, जो मां विचार करती है, जैसा उसका आचरण होता है वो सब बच्चे के पास इकट्ठा होता जा रहा है। तो आंखों का आहार भी शुद्ध होना चाहिए। कान से सुना, अभद्र बातें सुनी, गाली गलौज सुनी, व्यर्थ की बकवास सुनी, तो कानों का आहार अगर शुद्ध हुआ तो वो बच्चा जब पैदा होगा तो उसका भी आहार कानों का अशुद्ध हो जाएगा। उसे बहुत फास्ट म्यूजिक पसंद आएंगे, टेढ़े मेढ़े, अर्थहीन, जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। और आजकल तो गजब है, कैसे कैसे गाने बजते हैं, न सिर है, न पैर है, न राग है, न रागनी है, न उन्हें कुछ बोध है कि कौन सा राग किस वक्त गाया जाता है और रागों से कैसे बीमारियां दूर होती हैं। ध्वनि के प्रयोग से बीमारियां दूर हो जाती हैं, मात्र ध्वनि का प्रयोग और बीमारी दूर। रामपुर के नवाब बीमार थे, जो उनके पूरे शरीर के अंदर अर्थराइटिस हो गया था, अधरंग फैल गया था। तो एक राग होता है, अगर वो बजा दिया जाए उसकी ध्वनि से वो अर्थराइटिस दूर हो जाता है। अच्छा, ये तो अभी की बात है। मेघ मल्हार गाया तो बरसात हो गई। प्रकृति तुम्हारे अधीन। दीपक राग गाया, दीपक जल गए। आज मैं सिर्फ प्रमाण दे रहा हूं कि आपके बोलने से क्या प्रभाव पड़ता है। दीपक जल उठते हैं, वर्षा होने लगती है, बीमारियां दूर होने लगती हैं। और तो और हुमायूं ने, वो कोई मंत्र ज्ञाता नहीं था, संकल्प का ज्ञाता था। उसका बेटा बीमार हुआ, उसने उसकी 7 परिक्रमाएं की और कहा तेरा रोग मुझे हो जाए, मुझे हो जाए, मुझे हो जाए, हो जाए। और वो बेटा ठीक हो गया और बाप हुमायूं बीमार पड़ गया। ये तो अभी की बातें। राग रागनियों का प्रभाव तो कोई कृष्ण से पूछे। सा बोलने से क्या वातावरण बनता है। सा क्या है, ऋषभ। सा कीमती स्वर है। रा क्या है, रा का क्या प्रभाव है। सा रे गा मा पा धा नी सा,
वो जो मंत्र विज्ञान है ना, उसके ये बीज मंत्र हैं छोटे छोटे। तो सा का संबंध सूर्य से है, नाभि से है, रा ऋषभ है, गा गंधार है, मां मध्यम है, पा पंचम है, धा धैवत है, ना निषाद है। इन स्वरों का अगर कोई बांसुरी बजाए, राग रागनी बजा दे, बहुत सारी बीमारियां वो उससे रागों से दूर हो जाती हैं। तो मंत्र जाप से भी होती हैं। अच्छा, गणेश जी तबला बजाया करते थे, धागे तिरकिट धागे तिरकिट धागे तिरकिट धागे धिन्ना धा। रुद्र ताल बजाते थे, शिव जी शिव तांडव किया करते थे, वो रुद्र ताल को बजा दिया करते थे। तो ध्वनि से बीमारियां ठीक होती हैं और बीमारियां आती भी हैं। अगर टीन का एक टुकड़ा नीचे किसी पत्थर के ऊपर मैं घिसूं, पता है उससे क्या होगा? आपके हार्ट के ऊपर सबसे खतरनाक प्रभाव पड़ता है। टीन के टुकड़े को अगर पत्थर पे रगड़ा जाए, शनि राहु का मेल करा दिया जाए, तो आप हैरान होंगे, हृदय संबंधी विकार हो जाएंगे। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको नहीं पता, ध्वनि के कारण होती हैं, ध्वनि के प्रदूषण से होती हैं, आहार विहार से होती हैं। गलत देखा, गलत सुना और गलत श्वास लिया तो भी आप बीमार होते हैं, गलत खाया तो भी बीमार होते हैं। पांचों इंद्रियों का आहार अगर शुद्ध होगा तब आप निरोगी होते हैं। चलो आज एक छठे भाव को पकड़ता हूं। तो सारे जोशी हैं, कुंडली का छठा भाव ये तो कोई भी जानता है क्या होता है उससे। रोग, ऋण, शत्रु बाधा, एनिमी, विरोधाभास। क्यों होता है? छठे से क्यों होता है? छठे से क्यों होता है? हमने छठे देव से एक देवी का निर्माण किया, उसका नाम है षष्ठी देवी। क्या नाम है? रावत जी ने तो 9 महीनों की बात कर दी, मैं एक षष्ठी देवी की बात करता हूं। षष्ठी देवी का यदि कोई बच्चा जन्म ले और छठे दिन या 6 महीने में अगर षष्ठी देवी का पाठ कर लिया जाए, षष्ठी देवी का स्तोत्र आपको मिल जाएगा स्तोत्र रत्नावली के अंदर। वो क्यों? क्योंकि षष्ठी तिथि के कौन देवता है? चतुर्थी के तो गणेश जी हैं, और पंचमी के नागदेव, और छठी के कार्तिकेय। कार्तिकेय, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम क्या है? देवसेना। उन्होंने ठेका ले रखा है कैसे ही बच्चों के रोग हों और जो ठीक ना होते हों तो षष्ठी देवी का स्तोत्र पढ़ेंगे, और वही जल हाथ में ले लो, एक इलायची डाल लो, स्तोत्र पढ़ के उसमें फूंक मारो, जल बच्चे को पिला दो, इलायची चूसने को दे दो, सारे रोग दूर हो जाए। और अगर दुर्गा सप्तशती का ये मंत्र पढ़ दिया, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, कैसी भी बाधा हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, ऊपरी हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, शत्रुओं की हो, कोर्ट की हो, परिवार की हो, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, वो व्यक्ति उन बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। और क्या मिलेगा? धन, धन, सुतान्विता, धन की प्राप्ति होगी, धान्य की प्राप्ति होगी, सुतान्विता, और निरोगी संतान की प्राप्ति होगी। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति, ये देवी मां कह रही है। कौन कह रही है? कौन कह रहा है? देवी मां। मनुष्यो मत प्रसादेन, मेरे प्रसाद से भविष्यति, ऐसा ही होगा। और फिर क्या कहती हैं? ना संशया, शंका मत करना, क्योंकि शंका की तो क्या होता है? कृष्ण कहते हैं गीता में, संशयात्मा विनश्यति, संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। दुर्गा सप्तशती, अर्गला स्तोत्र, क्या मंत्र है।
और अगर कोई शत्रु तंग कर रहे हो, कोई आपके विचारों के खिलाफ आपको दबा रहे हो, आपको दबिश देते हो, गुंडे मवाली की फौज खड़ी करते हो, तो ये लीजिए एक मंत्र और लीजिए, सर्व बाधा प्रशमनम। सर्व बाधा प्रशमनम। पहले क्या था? सर्व बाधा विनिर्मुक्तो। अब कहती हैं सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव। मेरा काम क्या है? एवमेव त्वया कार्यम। मेरा एक ही काम है, मैं शत्रु बाधा को नष्ट कर दूंगी। आपको अपने इन दिव्य मंत्रों पे भरोसा करना चाहिए। मंत्र कैसे सिद्ध होंगे और बीमारियां कैसे दूर होंगी? ये लीजिए एक प्रयोग आपके लिए। ये जितने भी मंत्र हैं या और भी जो कोई मंत्र होंगे, चाहे वो वैष्णव संप्रदाय के हों, जैसे विष्णु भगवान कहते हैं अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण भेष जात। जो भी दवाई ले रहे हो हाथ में ले लो। वो कहते हैं अच्युत अनंत गोविंद, इतना बोलो। नाम उच्चारण भेष जात को दवाई को सामने रख के ये मंत्र बोल दो, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, केशवाय नमः। नश्यंति सकल रोगा। वात रोगा गया, पित्त रोगा गया, कफ रोगा गया, और तीनों को मिला के जो रोग बने वो भी गए। नश्यंति सकल रोगा। सत्यम सत्यम वदाम्यहम। 2 बार विष्णु कहते हैं सत्यम सत्यम वदाम्यहम। विष्णु कौन है? सतोगुण के प्रतीक हैं। जैसे ब्रह्मा रजोगुण के हैं और रुद्र तमोगुण के हैं, विष्णु सतोगुण के हैं। सतोगुण के साथ सत्व लगता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। कहते अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण भेषजात नश्यंति सकल रोगा। सत्यम सत्यम वदाम्यहम। अरे वो कुंडली का छठा भाव कहां गया? वो तो बात ही हम भूल गए। लगन से छठा आरोग्य की बात हो रही है ना। सूर्य को देखो कहां है, कुंडली में सूर्य कहां है, उसका जो छठा भाग होगा उसको पकड़ना। लगन से तो छठा देखना ही, सूर्य जहां भी हो उसका छठा देखना। वो आरोग्य की घंटी, आरोग्य को खराब करने की घंटी बजा रहा है, उस भाव को देखना। सूर्य से छठा, लगन से छठा तो तुम जानते हो। आरोग्य के देवता कौन है? कौन है? सूर्य। इससे जो छठा है वो सूर्य को चैलेंज कर रहा है। उस संबंधी चीजों से अपना बचाव करो। अगर वो शराब, अगर वो नशा, अगर वो वासनाओं की गहरे गटर में तुम्हें डुबोता है। अच्छा, एक और भी चीज है जो हमें बर्बाद करती है। कौन सी? चुगली करना, निंदा करना। अरे सामने आके हमारे पैर छूते हैं और पीछे जाके हे भगवान जाने क्या क्या बोलते हैं। चुगली करने वाला आदमी, उसका बहुत बुरा हाल होता है। सामने कर दो, अगर बात अच्छी नहीं लगी तो सामने बोलो। पीठ पीछे कभी चुगली नहीं करते। पीठ पीछे तो उसके कोई गुण हो तो वो कहते हैं। पीठ पीछे अगर किसी व्यक्ति में गुण हो तो वो कहते हैं। तो सूर्य के देवता, आरोग्य के देवता भगवान सूर्य। सूर्य का नक्षत्र कृत्तिका, कृत्तिका से छठा नक्षत्र ले लो। सूर्य जिस जगह बैठा हो उसका छठा भाग ले लो। ये पीएचडी लेवल की बात बता रहा हूं आपको मैं। उस छठे को ले लो, उससे तुम रोग एकदम पकड़ लोगे। जो पित्त संबंधी रोग होगा, जिसका निदान नहीं हो रहा, सूर्य से छठे को देखो। मानसिक रोग है, रक्त संबंधी विकार है, चंद्रमा को देखो, और चंद्रमा से छठे को देखो। वो उसको उत्पन्न कर रहा है, वो उसे प्रेरक दे रहा है। अच्छा, मसल्स के रोग हैं, पट्टों के रोग हैं। रावत जी ने कहा साहस की कमी है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मंगल से छठा कहां है उसे देखो। वो मंगल को प्रेरित कर रहा है, रोगों को प्रभाव देने में चुपके से वो काम कर रहा है। उसे मत भूल जाना। त्वचा के रोग आए हैं, नाड़ियों के रोग आए हैं, तुतला के बोल रहे हो,
अपनी बात को कह ही नहीं पा रहे। चंद्रमा से छठे घर को देखो, लगन से छठे को ही मत देखो, चंद्रमा से छठे को भी देखो। तो ऐसा व्यक्ति में रक्त अम्लता, हीमोग्लोबिन जिसका गिरता है, चंद्रमा से छठे को देखो। बृहस्पति और राहु के ऊपर खास कुछ कहूंगा, वो सुन लेना। बृहस्पति में खूबी है, कैसी ही बीमारियां हो, कैसे ही रोग हो, कैसे ही दुर्दोष हो, बृहस्पति अगर लग्नेश को देखता है, बृहस्पति यदि केंद्र में होता है, लगन में होता है, तो कई दोषों का शमन हो जाता है, दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति होती है। यह बृहस्पति की पावर है अपनी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति प्रसार करता है, बढ़ाता है। बृहस्पति बढ़ाता है, उसका गुण है अच्छाई को बढ़ाना। और जहां जहां बृहस्पति देखता है, पृथु यशस कहते हैं यो यो भाव स्वामी युक्तो, याद है ना सतपाल जी ये सूत्र? यो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तस्य तस्याति वृद्धि। मात्र बृहस्पति अगर देख ले तो उस भाव की वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये बृहस्पति एक रोग को भी वृद्धि कर देता है, कैंसर के रोग को। क्योंकि बृहस्पति की खूबी क्या है? उसे बढ़ाना। लेकिन बृहस्पति में एक और खास बात है, उतनी सीमा तक बढ़ाता है जितनी सीमा तक तुम्हें मृत्यु का भय ना हो। बढ़ाता है एक सीमा तक। जैसे एक टीचर बच्चा ना पढ़ता, उसका कान पकड़ के उमेटता है, कान उखाड़ ही नहीं लेता, बस उसको संस्कारित करना होता है, ताड़ता है उसे। यही तो तुलसीदास जी कहते हैं ना, सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अब ये भी बिगाड़ दिया सूत्र, इसे सही करने दो। ढोल गंवार शुद्ध पशु रारी, ये मूल सूत्र ये है। ढोल गंवार शुद्ध पशु रारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। शुद्ध जो मानसिक रूप से विकृत हो, रारी जो लड़ाई झगड़ा और क्लेश ही करता हो, सकल ताड़ना के अधिकारी। गुरु रोग को बढ़ाता है लेकिन एक सीमा पे रखता है। लेकिन अगर इसी चीज को राहु देख ले, अब राहु इसको आगे बढ़ाता है। राहु वक्र गति से बीमारी जहां रुक गई थी, अगर दिस कॉम्बिनेशन बृहस्पति का संबंध छठे भाव से या बृहस्पति के छठे भाव के प्लेनेट के साथ हो और बृहस्पति का राहु से कॉम्बिनेशन हो, बृहस्पति की दशा हो, राहु की अंतरदशा हो, बृहस्पति का गोचर हो, राहु का गोचर हो, भिन्नाष्टक वर्ग में बृहस्पति के 0 बिंदु हो, तो क्या होता है? बीमारी कंट्रोल के बाहर हो जाती है। लेकिन ऐसे में भी चलो बोलो अच्युत अनंत गोविंद, नाम उच्चारण भेष जात, नश्यंति सकल रोगा, सत्यम सत्यम वदाम्य हम। देवी मां का कोई भी श्लोक बोल दो, और अगर ये वाला श्लोक बोल दिया, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जही। 3 जगह देही और चौथी जगह जही। द्वेषों को, रोगों को, कष्टों को, बीमारियों को जही मां जड़ से काट दो। ये 3 अद्भुत मंत्र हैं। आस्था चैनल पे मैंने बहुत बोला इनके ऊपर। अच्छा, वो बुध क्या करते हैं? त्वचा के विकार, नसों के विकार, और वाणी में जब प्रभाव ना हो, जब आपके शब्दों में रस ना आता हो, समझ लें बुध पीड़ित है। और शुक्र आपके शरीर का जो वीर तत्व है, जो चेहरे का तेज है, जो चेहरे की रौनक है, जो चेहरे का ऐश्वर्य है, अगर शुक्र पीड़ित है तो समझ लीजिए ये चीज कम हो जाती है। कल बताऊंगा इनके बढ़ाने के क्या उपाय हैं। और शनि पीड़ित हो जाए, अगर बृहस्पति जीव है, जीवन है, तो शनि मृत्यु है। क्या है? यमराज के भाई हैं, यमराज के
भाई हैं। और अगर यमुनोत्री के गंगा गर्म पानी में स्नान करोगे और यमुना अगर कह दे तो शनि माफ कर देते हैं। ये रहा उपाय। अगर शनि से कोई पीड़ा हो रही हो तो जाओ यमुनोत्री और उसकी बहन यमुना जी में स्नान कर लो, गर्म पानी में जहां उबल रहा है, तो आपके रोग भी दूर होते हैं। ये एक निराकरण का मैंने उपाय बताया। राहु केतु कंट्रोल के हैं, क्योंकि राहु केतु तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों को, पूर्व जन्मों के कष्टों को, अनंत जन्मों के कष्टों को संभाल के रखते हैं। उनकी दशा महादशा और गोचर में आने पर, छठे 8वें 12वें आने पर, छठे 8वें 12वें समझ गए ना, लगन से ही छठा नहीं, ग्रहों से भी छठा 8वां 12वां देख लेना। तो राहु की पावर बहुत अनंत है। और राहु परास नहीं होता, राहु हारता नहीं है, पर राहु किसके आगे चुप कर जाता है? राहु के देवता कौन है? गणेश जी। राहु का सिर कटा था, बोलो, और गणेश जी का भी। अगर गणेश जी की वंदना कर दोगे तो हर प्रकार के विघ्नों का शमन हो जाएगा। राहु हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा सामने। राहु मस्तिष्क संबंधी विकृतियां देता है। मस्तिष्क के अंदर रसौली हो गई, मस्तिष्क सो गया, डेड हो गया ब्रेन। गणपति की आराधना करना, और सिर के नीचे का जो भाग है वो केतु का है, केतु का है। और केतु के देवता कौन है? सरस्वती। जब उनका ध्यान करोगे तो ये अरिष्ट अनिष्ट भी दूर हो जाएंगे। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, मैं वाणी को विराम देता हूं। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886-000-6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.